हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज हम कोर जावा के बारे में देखने वाले। तो उसके पहले हमें जावा क्या होता है ये सबसे पहले देखने वाले। तो जावा ये जो सॉफ्ट लैंग्वेज है, इसका डेवलप सन्स माइक्रो सिस्टम के द्वारा हुआ है। और ये जो है वर्सेटाइल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हम एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स वगैरह बनाने के काम आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि हमें बताते हैं कि जावा में जावा ही क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जावा के पहले भी बहुत सारे लैंग्वेजेस थे और जावा के बाद भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आ गए। जावा के पहले जो लैंग्वेजेस थे जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, तो इन सब होते होते हुए भी हम जावा का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सी और सी प्लस प्लस का एडवांस जो होता है वो जावा प्रोग्रामिंग होता है। सी और सी प्लस प्लस में जो भी अब देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि बस सपोर्ट करता है कि हम सपोर्ट करता है कि एक एप्लीकेशन बनाने में। बट सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बट जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है, उन सबसे थोड़ा हटके है। जैसे कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है, अब एक जगह पे प्रोग्राम रन किया, वो कहीं भी रन कर सकते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर पे किया है, दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं। ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, राइट वंस रन एनीवेयर, ओरा, विच इज द प्रिंसिपल दैट। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जेवीएम में प्रोग्राम रन करते हैं, कंपैटिबल है। और ये जो है हमारा बाइनरी कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, क्लासेस मीन्स सपोज हमारे पास जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक बुक है, ये हमारा क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। और एक ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन, एक ऑब्जेक्ट में जिसे हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स करने हैं एक ही कोडिंग में, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर सकते हैं। ये जो है लैंग्वेज सिंपल है, क्लियर है, एज कंपैरिजन ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। अब क्या होता है, सी और सी प्लस प्लस में सेपरेट मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होती, बट जावा में सेपरेट मेमोरी मैनेजमेंट होती है। मीन्स कोई डेटा होता है जो यूजेबल नहीं होता, बट वो सी और सी प्लस प्लस के मेमोरी में रह जाता है। बट जावा में क्या होता है, वो जो अनयूजेबल मेमोरी है, वो हम यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन में हटाया भी जा सकता है और उसे रिड्यूस भी किया जा सकता है। ये यूज होता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का। और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है। जो भी एरर्स वगैरह होता है कम टाइम में हम उसे रिकवर कर सकते हैं, कम टाइम में उसे उसका एरर निकाल सकते हैं। मल्टी ट्रेडिंग है, रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। अब रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हम वेब डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट वगैरह स्टोर कर सकते हैं। उतनी यहाँ पे लाइब्रेरी है कि हम यहाँ पे कुछ जावा एपीआई वगैरह स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने फीचर्स देखे कि जावा एक सी और सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में कैसा बेटर है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि वो जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया गया होता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम एक ही कोडिंग मीन्स एक ही लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। बट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास में डिवाइड किया तो मल्टीपल प्रोग्राम्स हम एक ही सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पैराडिगम है। यहाँ पे हम कौन सा ऑब्जेक्ट और क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है, उसका नेम हमने डॉग रखा है, और माई डॉग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मीन्स न्यू डॉग। तो क्या होता है, फर्स्ट हमने डॉग लिया है, डॉग में उसका नेम और उसका एज हम यहाँ पे डाला है। उसके बाद जो है
ये बार्क करता है, और बार्क करता है कौन सा डॉग है उसका नेम, और हमने बार्क। अब जो ये सिंटैक्स है, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग, इंट, ये जो डेटा टाइप है, सिस्टम आउट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ये जो है हमारा एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, जो कि हमेशा हमें प्रिंट करने के लिए हम ले सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने एक क्रिएट ऑब्जेक्ट किया है, जैसे कि डॉग, माय डॉग, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दिए है और कुछ आउटपुट दिए। आउटपुट दिया वही यहाँ पे हमारा, जब हमने डॉग बार को कॉल किया तो हमारा आंसर क्या आया, बड़ी बाग्स। जैसे हम यहाँ पे डॉग बाग को कॉल किया ना, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बड़ी बाग ये आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक्चुअल में दो प्रोग्राम है, जैसे कि डॉग का है और दूसरा माई डॉग का है। तो ये तो है, पर एक क्या किया है, क्लास में हम उसका सब क्लास क्रिएट किया है और उसको ऑब्जेक्ट दिया है। इस तरह से हम यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। किसका, पेरेंट क्लास का हम एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, तो वो इनहेरिटेंस होता है। मीन्स हमारे पास एक पेरेंट क्लास होता है, सुपर क्लास, उसका डिवाइड हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास में कर सकते हैं, जैसे कि सुपर क्लास, सब क्लास में। ये इनहेरिटेंस में होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि क्लास एनिमल, ये तुम्हारा क्या है, एक सुपर क्लास है, और उसका सब क्लास हम यहाँ पे एक्सटेंड एनिमल, मीन्स डॉग एक्सटेंड एनिमल, ये सब क्लास है। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक हमारे पास एक सुपर क्लास है, बट उसका सब क्लास हम टू और मोर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टू और मोर क्लासेस है, जैसे कि एक एनिमल क्लास लिया है सुपर क्लास, उसके सब क्लासेस हम यहाँ पे डॉग लिया है, उसका सब क्लास कैट लिया है। ऐसे हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में कर सकते हैं, उसका सब क्लास हमने यहाँ पे माय एनिमल वगैरह ये लिया है। ओके, तो हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप इक्लिप्स भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जावा का, और उसके बाद यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करना होगा तो यहाँ से फाइल पे जाके एक ओपन फोल्डर कर सकते हैं, और फोल्डर जो है वो आपकी लाइब्रेरी में होना चाहिए, और वहां से ओपन फोल्डर कर सकते हैं। फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप आपकी एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ हेलो वर्ल्ड नाम की। ओके, हेलो वर्ल्ड नाम की एक फाइल क्रिएट की और उसे एंटर किया। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड नाम का एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैं दूसरा नाम ले सकती हूँ, जैसे कि माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो ये यहाँ पे मैं लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पब्लिक क्लास माय फर्स्ट प्रोग्राम ये नाम आया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक सिंटैक्स होता है, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो है सिंटैक्स है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। स्ट्रिंग्स, आर्ग्स, स्ट्रिंग आर्ग्स, एक स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिया। अब हमने अभी डिस्कस किया है
मुझे जो भी प्रिंट करना होगा वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लेती हूँ। ओके, और हमने सी प्लस प्लस में देखा ही होगा कि एवरी स्टेटमेंट एंड होने के बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं। तो यहाँ पे सेमीकोलन दिया, और अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम राइट है क्या नहीं। देखो यहाँ पे हेलो वर्ड आया है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होगा। अब हम यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके यहाँ पे एबीसी ट्रेनिंग्स, एबीसी ट्रेनिंग्स। ओके, तो अब हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। देखते हैं ये वाला आता है कि नहीं। आ गया हेलो वर्ल्ड एबीसी ट्रेनिंग्स। बट हमने यहाँ पे कुछ बैकस्लैश एन वगैरह कुछ नहीं दिया, बट ये तब भी नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एलएन यूज किया है। सिर्फ हम प्रिंट कर सकते हैं। अब देखते हैं। अब एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड एंड एबीसी ट्रेनिंग्स आ गया है। क्यों आ गया होगा? यहाँ पे जो एलएन होता है वो हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं एलएन देती हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। उसी तरह से हम यहाँ पे पब्लिक क्लास है, हमारी लाइब्रेरी है। उसके बाद यहाँ पे हमने हमारा एक स्पेसिफिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक अ, जो भी हमें प्रिंट करना है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट किया है। और उसके बाद सिस्टम डॉट प्रिंट, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एबीसी ट्रेनिंग्स वगैरह हम यहाँ पे प्रिंट किया है। ओके, थैंक यू।